जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जितने बच्चे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं भाई जल्दी से आ जाए। मैथ की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही है। आरआरबी एलपी भर्ती 2024 जो हमारी है उसकी मैथ की क्लासेस में लास्ट तक पढ़ाऊंगा जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, और लास्ट में उसके प्रैक्टिस सेट भी लगवाने वाला हूं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि क्लास 2 में कंप्लीट कर चुका हूं। एक क्लास में मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं सारे। दूसरी क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं नंबर सिस्टम से। वो ही नंबर सिस्टम मैं 3 से 4 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्लास नंबर 3 आज हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लाया हूं, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम की तरफ से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप लोग लगाओगे अच्छे तरीके से और समझोगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से भी बता दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है भाई, और वीडियो को लाइक भी किया करें भाई, उससे थोड़ा मोटिव हमें मिलता है। उससे ज्यादा बेहतरीन वीडियो में बनाने की कोशिश करता हूँ, उससे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे कि वीडियो आपको कैसी लगी है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। जांच करें कि 173 जांच करें कि 173 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। यह पूछ रहा है कि क्या ये एक प्राइम नंबर है या फिर ये प्राइम नंबर नहीं है। ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बताना है कि क्या ये एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। आसान तरीकों में सबसे ज्यादा आसान तरीका मैं बताने वाला हूं इसका। ठीक है, समझना आपका काम है, बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, देखो, अगर कोई भी अभाज्य संख्या आपको दिखाई दे, जैसे 173 आपको दिखाई दे रही है एग्जाम में, और आपसे पूछा जाए कि क्या ये एक अभाज्य संख्या अथवा नहीं, आपको नहीं पता कैसे निकाल लोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इससे कम वर्गमूल किसका है आपको वो देख लेना है। ठीक है, अगर मैं 14 का वर्ग लूं तो 14 का वर्ग होता है 196 से ज्यादा हो जाएगा। 13 का वर्ग 169, इससे कम ही लेना है तो हम लेते हैं 13 का स्क्वायर जो होता है 169, इससे एकदम कम वाला। क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है, तो इससे कम वाला वर्ग हमें किसका किस संख्या का मिला है, वो हमें मिला है 13 का। किसका मिला है? 13 का। तो 13 से कम कम जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब लिख लो। 13 से कम 13, ठीक है, 13 तो आएगी आएगी। 13 से कम 11 आ जाएगी, उसके बाद 7 होती है, एक 5, एक 3, एक हमारी 2 होती है अभाज्य संख्या। तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्या हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है भाई, अब ये जो 173 है ना, ये जो हमने वर्ग लगाया है 13 का, ये 13 से या फिर इससे कम कम वाली संख्याओं से अभाज्य भाज्य अगर हो गया तो ये भाज्य है, अगर नहीं हुआ इससे, अगर इससे नहीं डिवाइड हुआ इन संख्याओं से तो फिर ये अभाज्य है। मतलब ये है कि हमें एक एरिया मिल जाता है एक, कि भाई कहां तक की संख्याओं को हम देखते चले कि ये डिवाइड होगा नहीं होगा। 13 से भी देख रहे हैं, फिर 17 से भी देख रहे हैं, 19 से भी देख रहे हैं, 23 से भी देख रहे हैं, तो वहां इतनी आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। इसका स्क्वायर देख लो आप लोग, इससे कम का और उससे कम वाली संख्या अगर इनसे भाज्य अगर हो जाता है, इनसे अगर ये डिवाइड हो जाता है तो फिर ये भाज्य है, भाज्य है, नहीं तो फिर अभाज्य है। ठीक है, डिवाइड करके देख लो। सबसे पहले आप यहाँ पे रूल आएंगे काम। रूल मैंने आपको क्या समझाए थे? 2 से कौन कौन सी संख्या करेगी जिनके बाद में सम अंक हो। यहाँ पे 3 है, सम अंक नहीं है, ये नहीं कटेगा। यही तो आएंगे सारे के सारे काम ऐसे क्वेश्चनों में जो मैंने बताया था पहली वीडियो में, जो मैंने बताया था। ठीक है, 3 से अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से कटेगा, नहीं तो नहीं। अंक जोड़ के देख लो, 3 और 7 10 और 11, 11 नहीं कट रहा 3 से तो नहीं कटेगा। 5 से 5 के लिए लास्ट में क्या चाहिए मुझे? 0 या 5, कुछ भी नहीं है दोनों में से, इससे भी नहीं कटेगा। 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 का क्या रूल बताया था कि ये जो 3 है इसको दुगना कर दो, 6 और 6 17 में से घटा दो, बचेगा 11। 11 अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो जाएगा, नहीं तो नहीं, नहीं हो रहा है। 11 से देखो, देखो 11 ही कम 11 छोटी संख्या काट कर देख लो, 11 कम 11 63 बचेगा, नहीं कट रहा है 11 से भी, तो ये 11 से भी नहीं कट रहा। उसके बाद 13 से देख लो, 13 से तो खुद ही नहीं कट रहा है। देखो 13 इससे कम ही है 169, 13 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 13 से भी नहीं कट रहा है। तो इन संख्याओं से जब हमें पता लग गया नहीं कट रहा है तो सीधा सीधा सा लिख दो, ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है? एक प्राइम नंबर। यही हमारा आंसर। क्लियर? इन क्वेश्चनों में यही हमारा एक जो है एक क्राइटेरिया देखना है कि हाँ
ये स्क्वायर, इससे कम कम की संख्या हमें लेनी है, ठीक है। इसी की तरह का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, सेल्फ करना है और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। संख्या लिख दे रहा हूं 341, इससे कम का वर्ग देखोगे और फिर उन संख्याओं से डिवाइड करके देखोगे, बताना है एक प्राइम नंबर है या नहीं, एक अभाज्य संख्या या फिर नहीं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा लगा है क्वेश्चन भाई, कमेंट करके बता दिया करें, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल से आपको मैथ की जो क्लासेस मिलेगी वो बहुत ही बेहतरीन मिलेगी, ठीक है। आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़ के देख सकते हो, लेकिन हमारे चैनल की मैथ की क्लासों की बात कुछ और ही आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। 956 प्लस 479 का स्क्वायर, फिर प्लस लगा है 956 माइनस 479 का स्क्वायर, बटे दिया गया है 956 गुना 956, फिर प्लस 479 और गुना 479, ये दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, समझने की थोड़ी जरूरत है। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें ऐसे लिए हैं जिनसे आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। जैसे यहाँ पे संख्या आपको 956 956 956 या फिर 479 479, यानी कि सिर्फ दो ही संख्याएं दी गई है, या तो 956 दी गई है या फिर 479 दी गई है। आप लोग मान सकते हो एक को एक मान लो, ए मान लो, और एक को दूसरी को मान सकते हो आप लोग बी, ठीक है। जैसे मैंने ए माना, ये बी माना, तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर प्लस ये ए माना, ये बी, ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर बटे करोगे आप लोग, ठीक है। ये ए माना, ये बी है, तो ए अरे ए स्क्वायर और नीचे होगा भाई बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। इनका होल स्क्वायर आप लोग खोल सकते हो बिल्कुल। अगर इनके फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो मैंने बताए हुए हैं फर्स्ट वीडियो में, जाके आप लोग देख सकते हो, सारे फॉर्मूले लिखवाए हुए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, माइनस वाले का खोल लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, दोनों में से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है भाई, ठीक है। और नीचे कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, कितना बचा सिर्फ 2, कितना बचा सिर्फ 2, यही हमारा आंसर। क्लियर है तक, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग मान के कर सकते हो, इस प्रकार का क्वेश्चन कोई सा भी आपको मिलता है, सारे प्रकार के क्वेश्चन मैं बताऊंगा संख्या पद्धति के अंदर। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग एग्जाम में बैठते हो संख्या पद्धति का क्वेश्चन आपसे छूट जाए, ये मैं गारंटी बिल्कुल 100% लेता हूं। जिस चीज का भी मैं सिलेबस कंप्लीट कराता हूं उसकी 100% गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आपने देख लिया, और उससे पहले भी जो क्लासेस मैंने पढ़ाई है उन सभी में आपको देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पे, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। 3100 की बात हो रही है, कह रहे हैं कि इसमें से क्या घटाया जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो। शेष बची संख्या इसमें से घटाया जाए कुछ, ठीक है। जो शेष बची की संख्या वो 17 से पूरी पूरी विभक्त हो। इसके अलावा मैं फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। इस 4 में से क्या घटाया जाए, देखो क्वेश्चन यही है, बस संख्या में छोटी कर दी 3100 की जगह। इस 4 में से क्या घटाया जाए कि ये संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। आपको पता है कि सीधा सीधा एक घटाया जाए तो फिर 3 ही बच जाएगा, 3 कम 3 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कैसे, पूरा क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, इसमें से कैसे पता लगाए, ऐसे तो आप लोग कर सकते हो। 3 कम 3, नीचे कितना बचा 1, तो जो शेष बचेगा वो ही इसमें से घटाया जाए। क्लियर है, वो उस संख्या में ज्यादा होता है जो नीचे शेष बचता है। अगर ये 1 नहीं होता इस 4 में तो फिर ये 3 होती, और 3 का 3 यहीं पे डिवाइड हो जाता पूरा पूरा। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर। तो जिस भी संख्या से इसको डिवाइड करने के लिए कह रहा है आप लोग उससे से भाग करा दो। 17 से कह रहे हो तो 17 से इसको क्या करा दो आप लोग, डिवाइड करा दो, ठीक है। 17 कम 17, ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया 17। क्लियर, कितने बचे यहाँ पे 14, ये 0 हमने उतार लिया। यहां तक कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत अगर यहां तक हो तो बताइए जल्दी से। 140, ठीक है। 17 8 136 आप सभी को पता है। 4 फिर बच गया और 0 उतार लिया, 17 दूनी 34। शेष कितना बचा है? 6। कितना बचा है? 6। अगर ये 6 इसमें ना होता 3100 में, अगर ये 6 इसमें ना होता तो ये कितना होता है यहाँ पे? ये कितना होता है? ये होता 3094 होता। तो 3094 17 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता सिर्फ यहीं पे। कोई दिक्कत? तो ये ज्यादा है 6, इसमें से 6 कम किया जाए, यानी कि 6 घटाया जाए, तो आंसर हमारा क्या मिला? 6 माइनस किया जाए। जो शेष बचेगा वो हमेशा उस संख्या में ज्यादा होगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल ये करके भी आपको बता दिया था स्टार्टिंग। कोई दिक्कत? देखने में क्वेश्चन आपको बड़ा लगेगा, लेकिन अगर आप लोग समझोगे ध्यान से तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूलोगे नहीं क्वेश्चन में जो मैं बता दूंगा आपको, भूलोगे नहीं। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगर ये हो चुका है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं भाई आगे। तीन क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही। 72,519, 72,519 स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। मल्टीप्लाई करानी है सिर्फ 9,999 से। आपको दिखाई दे रहा हो कि सर कैसे क्वेश्चन ला रहे हो ये एलपी के लिए। ठीक है, इस प्रकार की मल्टीप्लाई बताओ, ये क्वेश्चन आएंगे क्या एग्जाम में? भाई बिल्कुल आएंगे। आपका टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अगर इनकी ट्रिक आपको नहीं पता है, अगर इनकी ट्रिक आपको नहीं पता है ना, तो भाई मैं निश्चित तौर से ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन आपको होके नहीं देने का। अगर होगा तो 5 मिनट पूरी लेगा। सच कह रहा हूं या झूठ? बिल्कुल सही। ठीक है, तो ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी। कैसे? कितने भी नौ के आए, जितने नौ के आए, जो इससे अदर दूसरी संख्या है उसके आगे उतनी ही जीरो लगा दो। इस 72,519 के आगे उतनी जीरो लगा दो जितने नौ के हैं। 4 नौ के हैं, 4 जीरो लगा दी। जिस संख्या के आगे जीरो लगी है वो संख्या इस पूरी संख्या में से माइनस कर दो। 72,519 इसमें से माइनस कर दो। 72,519 जिस संख्या के आगे जीरो लगी है उसी संख्या में से वही संख्या माइनस कर दो। भाई इसी के आगे तो जीरो लगाई थी मैंने, यही संख्या इसमें थी, माइनस कर दी। कोई दिक्कत है? ठीक है, इसमें से इसको घटाना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ घटाना है और कुछ भी नहीं करना है। आंसर आपके सामने निकल के आ जाएगा। बताओ, आराम से घटा सकते हो। यही तो होती है ना क्वेश्चनों की ट्रिक। ठीक है, माइनस कर दो इसको। यहां कितना बचेगा? 10 में से 9 माइनस हो गया, कितना बचा हमारा? 1। फिर ये 8, ये 4, ठीक है, ये 7। आंसर आपको मिलना स्टार्ट हो गया होगा। पूरा भी घटाने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन अगर आपको मिल जाता है पहले ही। ठीक है, 5 2 7। कोई दिक्कत? ये आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों के मैंने ऑप्शन दिए, कुछ के ऑप्शन नहीं दिए हैं। ठीक है, उससे बिल्कुल भी आप परेशान ना होना, क्योंकि मैंने जानबूझकर कुछ के ऑप्शन नहीं दिए हैं। ठीक है, जानबूझकर कुछ के ऑप्शन नहीं दिए, क्योंकि ऑप्शन पे आप लोग तुक्का लगाने की कोशिश करते हो। जब आप लोग क्वेश्चन को सीख जाओगे तो तुक्का लगाने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा भाई, एक बार बता दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी के साथ साथ एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, यही संख्या लिख दे रहा हूं 72,519। इसके साथ अगर मैं 3 9 के लिख दूं तो आपको पता है कि 3 जीरो लग जाएगी, यही संख्या इसके आगे से घट जाएगी। जितने 9 के होंगे, 2 9 के होंगे तो 2 जीरो लग जाएगी। अगर 4 5 9 के होंगे तो 5 जीरो लग जाएगी। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी ट्रिक तो बहुत है मेरे पास, आप लोग लेकिन क्लास में बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, बिल्कुल हीरो बना दूं आपको। अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो एएलपी में बैठोगे ना तो निश्चित तौर से सफल हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। यदि 4 की ए बराबर 5, 4 की ए बराबर 5, 5 की बी बराबर 6 और 6 की सी बराबर 7 तथा 7 की डी बराबर 8 हो तो
ए गुना बी गुना सी गुना डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ए बी सी डी, ये भी तो गुनामयी मानने जाएंगे, ये निकालना है। ठीक है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चनों को आप लोग लास्ट से लेके चलोगे। क्यों लेके चलोगे? देखो 7 की डी बराबर 8 लेके चलो। 7 की डी बराबर 8 क्यों? क्योंकि हमारे पास 7 का मान है। कितना है 7 का मान? 6 की सी। यहां 7 की जगह रख दो। क्या रखोगे? 6 की सी। इस 7 की जगह 6 की सी और डी पहले से ही है तो ऊपर सी डी हो जाएगा। कितनी घात? ये 7 हट जाएगी। 6 की घात सी जैसे लिखूंगा यहाँ। 6 की घात सी मैंने इसकी जगह लिख दिया, डी पहले से ही है। बोलो दिक्कत है क्या कुछ? दोबारा फिर इन दोनों का काम खत्म। अब फिर 6 आया मेरे पास यहाँ। देखो 6 का भी मान है 5 की भी, तो जैसे यहाँ पे 5 की बी में ऊपर लिखूंगा और सी डी पहले से ही है, क्या मैं 8 लिख सकता हूँ बराबर? कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब देखो ये भी खत्म तीनों। अब बचा 5। 5 का वैल्यू भी है 4 की है, तो यहाँ इस 5 की जगह क्या लिखेंगे? 4 की है और बी सी डी पहले से ही है, बी सी डी बराबर कितना? 8। कोई दिक्कत है? हमें मान निकालना है बी सी डी का, इस पूरे का, तो घात के रूप में कर लो इसे। इसे भी 2 की घात के रूप में, 2 की 2 कर लो। 2 की 2 ऊपर कितना? ए बी सी डी पहले से ही है और इसे लिख सकते हैं 2 की 3। आधार समान है दोनों के, 2 2, तो ए बी सी डी यानी कि 2 ए बी सी डी बराबर 3 और 2 चले जाएगा बटे में, तो ए बी सी डी बराबर कितना होगा? 3/2, 3/2। कोई दिक्कत है? ठीक है, 3/2 आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। 2 से इसको डिवाइड करो तो 1.5 लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3/2 है मतलब 1.5, मतलब 1.5। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो, ब्रैकेट में 1 - 1/3, फिर ब्रैकेट में 1 - 1/4, फिर ब्रैकेट में 1 - 1/5, डैश डैश करके सबसे लास्ट का है 1 - 1/n। ये पूरे के पूरा ज्ञात करना है, पूरे की पूरी वैल्यू ज्ञात करनी है, पूरा का आंसर निकालना है। 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन 1 में दिया गया है 1/n, बी ऑप्शन 2/n, सी ऑप्शन 2 इंटू n - 1/n और डी ऑप्शन 2/n इंटू n+1। सोल्व करते हैं। क्वेश्चनों का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, सीखते हैं। चलिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले इनको सुलझा लो। सुलझाने का मतलब इनको सही कर लो। जैसे जैसे इसका 3 लेंगे तो 3 एकम 3, 1 माइनस हो जाएगा, ये पूरा सोल्व हो जाएगा 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई में है सारे के सारे। ठीक है, ये 4 एकम 4, 1 माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 3/4। शुरू के 2 ही भिन्न सोल्व करने की जरूरत है, लास्ट में बस जो है वो लिख दो। इसका भी ऐसे ले लो, n ऊपर चल जाएगा, n-1 और अपॉन n आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ट्रिक सीखना। अब क्या करना, ट्रिक सीखना भाई, क्या करना है अब ध्यान देना क्वेश्चन पे। देखिए दिखाई दे रहा है भाई? ठीक है, इन दोनों भिन्नों में कटिंग देखना है क्या हो रही है। सबसे पहली भिन्न उठाओ, ले ली। सबसे पहली भिन्न ऊपर का कट रहा है नीचे का कट रहा है, ये देखना है ओनली। नीचे का कट रहा है सर 3 से 3 पूरा का पूरा, देखो 3 से 3 पूरा का पूरा कट रहा है। ठीक है, तो पहली भिन्न हमने ली थी और पहली भिन्न में नीचे का कट गया, कहां का बचा? यहाँ पे ऊपर का। अब ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ऊपर का बचा है ना तो यहाँ पे नीचे का बचेगा क्या, यानी कि n। आंसर 2/n। ऑप्शन नंबर देख पा रहे हो 2/n का, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत भाई? यही तो ट्रिक होती है और क्या। पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करोगे, उससे अच्छा ये ट्रिक आप लोग सीख लो। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो इसी प्रकार सोल्व करोगे, पहली भिन्न उठाओगे। अगर ऊपर से ऊपर का करता, यहाँ बाई चांस 2 होता, यहाँ पे 4 होता। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना बचा? 4, वो भी नीचे, तो फिर मैं नीचे का 4 लिखता हूँ, वहां से ऊपर उठा लेता है n-1, यानी कि उल्टा बचेगा। अगर यहाँ ऊपर बचेगा तो यहाँ नीचे, अगर यहाँ नीचे का बचेगा तो वहां ऊपर का लिख दोगे, आप लोग डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे भैया आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से पहले एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं। वो इसलिए
क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ेगी, उसमें मुझे समझाना पड़ेगा थोड़ा आपसे ज्यादा, और आपको वो क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखो, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 100, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, यही तो बनेगी छोटी से छोटी। ठीक है, इससे अगर एक कम कर देंगे तो 99 हो जाएगी, 2 अंकों की हो जाएगी। 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या यही है हमारे पास, सिर्फ 100। ठीक है, कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो? अब कह रहा कि 14 से पूरी पूरी कटनी चाहिए, वो बतानी। वैसे तो 3 अंकों की डायरेक्टली अगर आप पूछता तो आप लोग 100 बता देते, लेकिन उसने पूछा है कि 14 से डिवाइड भी होनी चाहिए। ठीक है, 14 से डिवाइड भी होनी चाहिए, तो ऐसा रूल क्या है? तो वो रूल है आपका डिवाइड करने का। कोई दिक्कत? 14 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, देखो कितनी बार ये कट रहा है वो देखो। सबसे पहले तो अगर मैं इसमें 14 सत्ते 98 चला दूं, 14 सत्ते 98 दोनों चीज बताऊंगा, एक कम पहाड़ा चलाऊं तो 2 शेष बचेगा। आपको पता है जो शेष बचता है वो संख्या में ज्यादा होता है। अगर ये इसमें से मैं माइनस कर दूं ना 2, तो ये पूरा पूरा यहीं पे कट जाएगा, और वो यही कह रहा है कि पूरा पूरा कटना चाहिए, परंतु उसने 3 अंकों की कहा है, और 2 घटाने से तो ये 98 बन जाएगा। कट तो जाएगा ये, लेकिन 98 बन जाएगी संख्या, तो उसने 3 अंकों की कहा है। तो इसका मतलब ये है मैं 7 बार पहाड़ा नहीं चला के मैं 8 बार पहाड़ा चलाऊंगा इसमें। अगर 7 बार आप लोग पहाड़ा चलाओगे इसमें तो आपको पता नहीं चलेगा, और पता ना चलने के कारण आप लोग 2 अंकों का आंसर दे दोगे। 2 अंकों का उसने मना किया है, 3 अंक होने चाहिए। ठीक है, तो 14 अट्ठे 112 आप लोग चलाओगे इसमें। ठीक है, 14 अट्ठे 112, इसमें से 100 में से तो 112 घटता नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ 12 की आवश्यकता मुझे है। अगर 12 इस 100 में मैं जोड़ दूं ना, 12 इस 100 में जोड़ दूं तो 112 संख्या बन जाएगी, और 112 14 अट्ठे 112 भी मुझे मिल जाएगा। तो 100 से लेकर समझो 100 से लेकर 112 तक एक संख्या ऐसी है जो 14 से कटेगी, सिर्फ वो 112 ही है। 112 से पहले 111, 110, 108, 109 ये कहीं भी 14 के पहाड़े में नहीं आते हैं, जिसमें 3 अंक है। सिर्फ 98 के बाद 112 ही आएगा। ठीक है, 2 अंकों का आंसर वो मांग नहीं रहा है, सिर्फ 3 अंक पे जाएगा, वो 112 पे जाएगा डायरेक्टली। कोई दिक्कत है? यहां तक बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी बात। ठीक है, तो कह रहा है 14 से पूर्णतः विभक्त तो एक ऐसी संख्या बताओ। तो एक ऐसी संख्या क्या है? 112, जो ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर आपको ए दिखाई दे रहा है। मैं मानता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में, इसमें नहीं किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट खुले हैं आपके लिए, कमेंट के माध्यम से पूछिए, बेझिझक पूछिए, और उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बिल्कुल 100% श्योर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के साथ कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ बढ़ते हैं आगे, और 8 है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समझना पड़ेगा आपको अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे पहले कुछ आपको रूल है वो मैं बताऊंगा, उन्हें आप लोग पहले ध्यान से सीखना। ठीक है, देखिए सबसे पहले वो रूल क्या है। अगर कहीं पर आपको, अगर रूल नंबर 1, x की n माइनस a की n, फिर दोबारा इसी को लिखूंगा, x की n माइनस a की n। थर्ड देखिए 4 पॉइंट बनेंगे, बस 4 पॉइंट, चारों को ध्यान में बैठा लेना। 2 तो है माइनस वाले, और अब 2 है प्लस वाले, x की n प्लस a की n और x की n प्लस a की n। ठीक है, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट आपको कैसे समझने हैं देखो जरा। अगर आपको कहीं पर इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है, x की n माइनस a की n, इसकी जगह आपको संख्या मिल जाए कोई भी किसी भी प्रकार की, ये तो 8 क्वेश्चन आ रहा है ना, ये इसी प्रकार का है। ठीक है, समझ जाओगे। फिलहाल आप लोग इतना समझ लो कि x की n माइनस a की n अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो ये सदैव x माइनस a से विभाजित होगा, सदैव हमेशा कटेगा x माइनस a से। ये जो वैल्यू होगी ये, और ये जो वैल्यू है ये, इन दोनों x में से एक अगर आप लोग घटा दोगे ना तो ये पूरा का पूरा हमेशा कटेगा, सदैव। ठीक है, अब
या तो ये चारों के चारों जो दिए गए हैं एक्स माइनस ए से और एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए से, एक्स प्लस ए से ये तब कटेगा जब एन की वैल्यू सम होगी, यानी कि जो घात है वो सम मिलेगी आपको। ये जो एन है पर घात ये सम होनी चाहिए तब प्लस वाले से कटेगा, नहीं तो माइनस वाले तो हमेशा कटेगा ही। ये तो हो गए माइनस वाले के रूल ऐसे, ठीक है। अब ये आ जाओ प्लस वालों के रूल। भाई माइनस वालों में एक बार माइनस आया, ऐसे ही प्लस वालों में एक बार प्लस आएगा, ठीक है। प्लस वाला प्लस वाले से तभी कटेगा जब एन की वैल्यू विषम होगी, जब एन की वैल्यू क्या होगी, विषम होगी, ठीक है। और ये प्लस वाला माइनस वाले से कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं, ठीक है भाई। भाई देखो माइनस वाला प्लस वाले से तो कट रहा था, माइनस वाला प्लस वाले से तो कट रहा था, लेकिन जब जब एन सम है, लेकिन प्लस वाला माइनस वाले से कभी नहीं कटेगा, प्लस वाला सिर्फ प्लस वाले से कटेगा, और वो भी तब जब एन की वैल्यू क्या हो, विषम हो। कोई दिक्कत? सम वाला माइनस अगर बीच में है तो प्लस वाले से अगर काटना है, देखिए क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पूरा का पूरा। आपको पता है एक भी क्वेश्चन यहाँ ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे ना होता हो, ठीक है। यहाँ कुछ भी चीज अगर लेके चलते हो तो इस प्रकार लेके चलते हैं भाई, सभी क्वेश्चन आने चाहिए। 127 की 127 घात में, और फिर प्लस उसने दे दिया, और 97 की घात 127। ये तो उसने एक वैल्यू दी है, तथा दूसरी जो वैल्यू दी है, दो ही वैल्यू आपको मिलेगी इसमें हमेशा। 127 की घात 97 और प्लस 97 की घात 97। क्या पूछा है? का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, कॉमन गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने के सारे रूल मैंने आपको ऊपर लिखवा दिए, ठीक है। माइनस वाले से हमेशा कटेगा, परंतु देख लो यहाँ पे प्लस है बीच में, प्लस प्लस, तो इसका मतलब या तो ये लगेगा या ये, माइनस वाले दोनों छोड़ दो, कोई दिक्कत? आप समझो क्वेश्चन में, आप सारे फॉर्मूले समझ में आने वाले आपके, ठीक है भाई। आप समझना ये सब। प्लस वाले हैं, पहले वाला सोल्व करूंगा, पहले वाला देखो फिर दूसरे वाला सोल्व करूंगा। पहले वाला देखो, सबसे पहले तो प्लस वाला है भाई, प्लस वाले से तब कटेगा जब एन विषम हो। एन विषम है बिल्कुल, 127 विषम संख्या है, ठीक है। और ये प्लस वाले से कट जाएगा, ठीक है। और प्लस वाला माइनस से तो कभी नहीं कटेगा, तो इसे तो छोड़ ही दो, जो कभी नहीं कटेगा। सिर्फ प्लस वाला प्लस वाले से कटेगा, एन विषम है, बिल्कुल है एन विषम, तो ये प्लस वाले से कट जाएगा, यानी कि x प्लस ए लिख दो इस पूरी की जगह, इस पूरी की जगह क्या लिख दो, x प्लस ए। और x आपको पता है नीचे की वैल्यू यानी कि 127, और a आगे वाली, नीचे वाली आधार वाली ये वाली यानी कि 97, ठीक है भाई। जोड़ दो इसके, ऐड कर दो, 14 हासिल लगे 1, 11 1 12 हासिल फिर लगा 1 2, ये आगा 224। अब ऐसे ही आप लोग इसे करो सोल्व। यहाँ पर विषम घात है और प्लस है, देखो प्लस और विषम घात, यही x प्लस ए से डिवाइड होगा, x कितना ये और a कितना ये, 127 और प्लस 97, सेम संख्या ही है, ये भी यहाँ पे सेम, ये भी सेम, तो यहाँ से भी आपको मिलने वाला है 224। उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा था, यहाँ भी 224, यहाँ भी 224, तो यही तो उभयनिष्ठ होगा दोनों में जो कॉमन है, क्या है, पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है दोनों में, तो एक 224 आपको आंसर इसका मिल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी राइट है। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस मिलता है तो सिर्फ ऊपर के दो, ये वाला और ये वाला, यही दोनों के दोनों लगेंगे, ठीक है। ये तो सदैव x माइनस ए तो सदैव काटेगा, ये वाला रूल प्लस वाला तब लगाएंगे जब एन विषम, एन सम होगा, ठीक है, घात सम की हो, जैसे 4 6 196 या कुछ भी, ठीक है, जो सम होगी तो। कोई दिक्कत? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप लोग सीख लोगे ना तो एग्जाम फिर आपको आसान लगेगा, मैथ के क्वेश्चन आसान लगेंगे। जिसे भी टफ लगते हो ना मैथ के क्वेश्चन, वो भाई हमारे चैनल पे आ जाइए और सब्सक्राइब कर ले चैनल को जल्दी से, ठीक है। और 5-4 वीडियो आप लोग पढ़ के देखो और फिर मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए, यदि 1y 3y 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y की वैल्यू बताओ। ये कह रहा है कि 11 से पूरा पूरा कट रहा है, तो y की वैल्यू, y की जगह क्या आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 5, ये ऑप्शन दिए गए,
ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना था हमें। सबसे पहला ले और एक एक छोड़ के, जिसे नहीं पता वो फर्स्ट वाली वीडियो देख लो जाके, ठीक है। सारे जिससे जिससे जो जो संख्या कटेगी सब रूल बता रखे हैं। 2 से कौन सी कटेगी, 3 से कौन सी कटेगी, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ये 11 ही हमारा है, ठीक है। सब रूल बता रखे हैं, एक एक छोड़ के जो संख्या ये हमने टिक लगाई है ना, ये वाली बिंदु वाली, ठीक है, एक एक छोड़ के इनको जोड़ दो, ऐड करो इनको। 1 और 3 4 और 6 10। अब जो संख्या बची है y प्लस वाई बच रही है खाली, ठीक है। तो इस y प्लस वाई की जगह, क्योंकि इसमें से ये फिर माइनस भी होना है, एक दूसरे का अंतर भी हमें देखना है, एक दूसरे का अंतर भी हमें देखना है, ठीक है। और अंतर आपको पता है या तो 0 आना चाहिए या फिर कोई ऐसी संख्या जो 11 से डिवाइड हो, 11 22 33, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूं तो यहाँ पे 6 रखूंगा, यहाँ भी 6, तो आएगा 12। 12 में से 10 घटा के बचेगा 2। 2 हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो संख्या फिर नहीं कटेगी 11 से, क्योंकि हमें 0 चाहिए या फिर 11 या फिर 22 ऐसी संख्या जो 11 से डिवाइड हो, ये नहीं। 1 1 रखा 2 आएगा। 10 में 2 घटा के 8, बिल्कुल भी नहीं। फिर 2 रखो, 2 और 2 4, 10 में से 4 घटा के बचेगा 6, 6 भी नहीं। 5 यहाँ पे 5 रखोगे, यहाँ पे 5 रखोगे, जैसे ही 5 और 5 रखोगे तो ये भी 10 आ जाएगा। और 10 का अंतर आपको क्या मिलेगा, 0। और आपको पता है अगर अंतर 0 मिलता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, लेकिन कल से अलग लिया था क्वेश्चन मैंने, ठीक है। पहली वाली क्लास में मैंने 11 का डिवाइडेशन बताया था, रूल भी इसके सब बता रखे हैं, और उसका क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में एक बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन उससे अलग था। उसमें एक कॉलम भरना था, इसमें 2 कॉलम भरने हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसी संख्या को, संख्या नहीं दी, ठीक है, आप लोग मान सकते हो x है कोई संख्या, मैं कौन सा रूल लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, किसी संख्या को 4 से भाग देने पर, देखो कोई भी संख्या है, यहां पे लिख दिया मैंने, मान लीजिए x संख्या और इसको 4 से भाग किया जा रहा है, यहां से लिखेंगे जब 4 से भाग किया जा रहा है, देने पर भागफल नहीं पता, मान लो कि p भागफल बच रहा है, तथा शेषफल, शेषफल भी नहीं पता मुझे, शेषफल क्या ले लो, ठीक है। सबसे पहले इतना क्वेश्चन सोल्व कर दो, यहाँ पे पुट कर दो ये पूरा का पूरा मैटर, ठीक है। x कोई संख्या है, भाजक 4 है, ठीक है, और भागफल कितना p मिल रहा है, और प्लस शेषफल कितना मिल रहा है, क्यों, कोई दिक्कत है भाई, ठीक है। यहां तक ये पहली समीकरण मान लू मैं। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, भागफल तथा शेषफल का योग 8 है। जो मैंने भागफल और शेषफल मानने हैं ना, भागफल मानना है p और शेषफल मानना है क्या हो, इन दोनों का जो योग है ना वो 8 है, यानी कि p प्लस क्या हो बराबर 8, ठीक। तथा इनके वर्गों का योग 34, वर्गों का योग मतलब p स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर बराबर 34, ठीक है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या का मतलब ये जो संख्या हमने माननी थी ना x, ये ज्ञात करनी, और ये ज्ञात करने के लिए मुझे क्या चाहिए, p और क्या चाहिए भाई, p की वैल्यू भरूंगा या क्या की वैल्यू भरूंगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पे पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, ये मुझे निकाल लिया, उसके लिए 2 समीकरण मुझे दी हुई है p और q की वैल्यू के लिए। परंतु मुझे पता है डायरेक्टली कि अगर मैं 5 यहाँ पे रख दूं और 3 यहाँ पे रख दूं, तो 5 और 3 8, 8 बराबर 8, और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ोगे तो 34 बनेगा। दोनों समीकरण संतुष्ट हो रही है, इसका मतलब p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 3, परंतु प्लस में q की वैल्यू 5 भी तो हो सकती है, इसकी 3 हो सकती है, तब भी आंसर यही आएगा, दोनों को संतुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ये उलझ चुका है कि मैं डायरेक्टली p और q की वैल्यू नहीं रख सकता, तो हमें क्वेश्चन पूरा सोल्व ही करना पड़ेगा, p की वैल्यू हमें मिल जाए कि p 3 है या फिर 5 है, ठीक है। दोनों समीकरण सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे स्क्वायर में रख दिए हुए, ठीक है। आप लोग फर्स्ट समीकरण, ये जो सेकंड मान सकते हो, फर्स्ट हमने वो मानी थी, ठीक है, इस वाली समीकरण का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर जैसे करोगे तो दोनों साइड का होगा, तो कितना आएगा, p स्क्वायर प्लस क्या स्क्वायर प्लस 2p क्या, कोई दिक्कत भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। इसकी वैल्यू मुझे पता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की कितनी है दी, 34, 34 यहाँ रखेंगे, 34 उधर चले जाएगा, तो 64 में से 34 घट का बचेगा 30, कोई दिक्कत।
और 2 से वो 30 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 2 चले जाएगा उसका 30 के बटे में, तो बचेगा 15। तो पी के ओ की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली मुझे? 15। ये मुझे पी के ओ भी मिल गया। कोई दिक्कत है यहां तक भाई? ठीक है, मुझे P प्लस क्यू बराबर 8 है मिला गया। ठीक है, अब मुझे P माइनस क्यू की अगर वैल्यू मिल जाए ना, तो फिर मैं दोनों समीकरणों को सोल्व करा दूंगा, इसको और P माइनस क्यू वाली को। ठीक है, उसके लिए एक फॉर्मूला और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है? P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस P माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर होता है 4PQ। ठीक है, क्योंकि मजबूरी ये फंस रही है, हमको पता है कि भाई 3 और 5 से दोनों को दोनों संतुष्ट हो जाएंगे, 3 पंजे 15 बराबर 15, 3 और 5, परंतु यहाँ तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये 4 है, P की मल्टीप्लाई में दिया, अगर यहाँ पे 5 रख दूं तो 5 चौक 20 और 3 23 आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 3 रख दूं तो 4 3 12 और यहाँ इसकी वैल्यू 5 रखूं तो 17 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे बात फंस रही है ना, तो आप लोगों को पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 64 माइनस P माइनस क्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है 4 और P क्यू की वैल्यू आई है यहाँ पे 15। देखो ये आ जाएगा 60, ये है 64, 64 में 60 हो जाएगा माइनस बचेगा 4, स्क्वायर है P माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर 4 आएगा, तो P माइनस क्यू बराबर आ जाएगा 2। तो P माइनस क्यू बराबर क्या इतना मिला मुझे? 2। कितना मिला? 2। ठीक है, ये 2 मुझे P माइनस क्यू की वैल्यू मिल गई, तो P प्लस क्यू की वैल्यू मेरे पास पहले ही थी। कितनी थी? 8। ठीक है, कोई दिक्कत? ये दोनों समीकरण भी अब सोल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो ये समीकरण मिल तो ही मुझे पता लग गया कि P में से क्या घट रहा है, इसके मतलब P की वैल्यू बड़ी है, तो P की वैल्यू में 5 रख सकता हूँ और क्यू की वैल्यू में यहाँ पे 3 रख सकता हूँ। 5 में 3 घटा के 2 बचेगा। कोई दिक्कत? तो P की वैल्यू भी मुझे मिल गई और इस समीकरण की जरूरत भी नहीं रही रखने की दोबारा। P की वैल्यू 3 और सॉरी 5 और क्यू की वैल्यू 3, बस इस समीकरण में रख दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। x बराबर 5 है, P की वैल्यू 5 चौक 20 और इसकी 3 आई है, तो 20 और 3 23, तो x की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 23। आंसर ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपके सामने। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी। अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है। क्वेश्चन तो यहीं पे सोल्व हो रहा था, लेकिन उलझ रहा था। इसलिए उलझ रहा था क्योंकि यहाँ पे अभी P और Q का मुझे पता नहीं लग रहा था। P प्लस Q बराबर 8 था, अगर P माइनस Q बराबर यहीं पे 2 दे देता तो फिर तो ये P और Q की वैल्यू हम पता लगा लेते। ठीक है भाई, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 इसमें रहे हैं, क्लास नंबर 2 में हमारी भाई। क्लास अगर ये अच्छी लगी है आपको तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए भाई, और कमेंट के माध्यम से भी भाई बता दिया करें। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है भाई, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। एलपी का पूरा कोर्स मैं कराऊंगा, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आगे आने वाली जितनी एनटीपीसी वगैरह चाहे कोई सी भी वैकेंसी आपको मिलती है उसकी क्लासेस आपको मैथ की मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है, किसी और एग्जाम की तैयारी करें, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता दिया करें। मैं कोशिश करूंगा कि क्लासेस उसकी भी मैं चलाने की कोशिश करूं। ठीक है भाई, चलिए तो आज की वीडियो में भाई रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ एएलपी के। तब तक आप सभी दोस्त खुश रहिए, और क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।